अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। स्टेट 301 असाइनमेंट नंबर 2 है, फॉल 2022 की। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपकी सेमेस्टर में मिड टर्म से पहले एक आध असाइनमेंट आती होती है, फिर मिड टर्म के बाद आपकी एक या दो असाइनमेंट आती होती हैं। तो आपकी एलएमएस पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके असाइनमेंट एज वेल एज उनकी जो क्विजेज आना स्टार्ट हो गए हैं। पर हाँ, हमारे पास जो अभी असाइनमेंट है वो स्टेट की 3001 की असाइनमेंट नंबर 2 है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी ये क्या कहते हैं असाइनमेंट है। इजी इसलिए है कि आपको वैल्यूज गिवन हैं, आपने सिंपली उन वैल्यूज को फार्मूला में पुट करके उनके जो आंसर हैं वो क्या कहते हैं निकालने हैं, और आंसर निकाल के आपका जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम 3 क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर, और हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह हमने उनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 100 टाइम्स। जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो 100 टाइम्स हम उसको रिपीट करते हैं। फिटेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कुछ एज इट इज हम उसको क्या कहते हैं ऑब्टेन करते हैं। हम कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ फिटेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है इन वैल्यूज की। हमारे पास गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इनकी हमने क्या करनी है, एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमने वो देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हमारे पास जो n है वो कितना है, n इज इक्वल टू क्या कहते हैं 100 है, एंड जो कैपिटल n है, जो स्मॉल n है वो 5 है, और x की वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू सी की जो अपर लिमिट है वो 5 है और लोअर लिमिट है वो x है, और उसकी जो वैल्यू है 0.4 ब्रैक्स में उसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो है x। एंड इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है 0.6 और उसकी जो वैल्यू है n माइनस एक्स। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे टेबल है उस टेबल के अंदर हम ये सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे। हम देखें अब हमारे पास जो x है वो 0 पे है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। हम वैल्यूज को सिंपली पुट करते जाते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है उसका आंसर आ रहा है। हमारे पास फिर जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह फाइंड करनी है, n मल्टीप्लाई p ऑफ x। n क्या था जो हमारे पास, वो जो 100 टाइम्स था, और जो p ऑफ x है वो जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है p ऑफ x, इसको जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ 100 के साथ, हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेम एज हम जो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है x की 1 है, तो हम c की अपर लिमिट है वो 5 होगी, जो लोअर लिमिट है 1 होगी। तो फिर हम इसी तरह पुट आउट करेंगे 0.4 की पावर 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 0.6 की पावर 4, इसका हमारे पास आंसर आएगा वो 0.259 आएगा, और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25.92 आंसर आएगा। सेम एज हमारे पास जो नेक्स्ट आएगी वो सी की अपर एंड लोअर लिमिट 2.5 आएगी। हमारे पास जो 0.4 की वैल्यू होगी वो 2 होगी, एंड 0.6 की वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.345 इसका आंसर आएगा। और जब हम इस 0.3456 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 34.56। सेम एज हम नेक्स्ट वैल्यू होगी हम उसको भी इसी तरह ही मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 0.2304 आंसर आएगा, और हम जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 23.04। देन नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम इस तरह मैनिपुलेट करेंगे, और उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.0768 इसका आंसर आएगा। और जब हम इसको मैनिपुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7.68 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू होगी वो सेम एज हम मैनिपुलेट करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो 0.0102 आंसर आएगा। और जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 1.024 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ये सोल्यूशन है, ये सॉल्व आउट हो गया है। आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो इस तरह फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा अब हमने क्या करना है, उन वैल्यूज को हमने पुट करना है। हमने मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 50 होगी, स्मॉल n की वैल्यू 5 होगी, एंड k की वैल्यू 3 होगी। हमारे पास फार्मूला है मीन इज इक्वल टू n इंटू k ओवर
एन। ठीक है, ये थोड़ा सा रिव्यू हो गया। के ओवर एन आपने ये फार्मूला याद रखना है। अब हम उस वैल्यूज को पुट करेंगे फार्मूलाज में। हमारे पास मीन है इज इक्वल टू 5, 3/50। हम जब लिखेंगे तो हमारे पास जब ये मैनिपुलेट होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मीन आएगी 0.3। ठीक है, मीन आएगी 0.3। अब हमने इसकी वेरिएंस फाइंड करनी है। तो वेरिएंस के लिए जो फार्मूला होता है, जो वेरिएंस का सिंबल होता है, ये हमारा वेरिएंस का सिंबल है n-1 ओवर सॉरी n-n, कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N-1। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जिसका वो है एन के ओवर एन। ठीक है, देन जो नेक्स्ट हमारे पास जिसका फार्मूला आ रहा है 1 माइनस के ओवर एन। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। वैल्यूज को पुट आउट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज हमारे पास ये आएंगी, और जब इनको सॉल्व आउट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आएगी क्या कहते हैं फाइनल वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास मीन की वैल्यू आएगी 0.26 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो एवरेज है, मीन इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका हम एफ ऑफ एक्स ई -4x जू एक्स ओवर एक्स नॉट, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जब हम वैल्यूज को पुट आउट करेंगे p इंटू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -1 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। जब हम इनको वैल्यूज को पुट आउट करेंगे, ठीक है, इन सारी वैल्यूज जब हम पुट आउट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ओ नॉट आ रहा है, मतलब 0 नॉट। तो हमारे पास 0 नॉट 1 की इक्वल होता है, और 1 नॉट इज हमारे पास 1 की इक्वल होता है। और हम जब इनको बाकी मैनिपुलेट करेंगे, हमारे पास कुछ ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0.9084 हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ होगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नीचे कमेंट कर दें। अगर किसी को सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पर आकर मुझसे फाइल ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।